हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 8। जी हाँ, ऐसे ऑपरेशंस के बारे में बात करना जिससे कि हमें मैथमेटिकली हेल्प मिले, उन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, जहां पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऐसे कुछ ऑपरेशंस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर लेक्चर नंबर 1 में देखे थे। और ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले भी देखे होंगे क्योंकि हम लोग बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन में हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में सीखा होगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की कुछ अलग अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखी होंगी। उसी चीज को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के अंदर, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है ऑपरेशन। और जब भी मेंटल एबिलिटी में ऑपरेशन की बात हो तो ये ध्यान रखें कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में कुछ या बहुत कुछ बताया जा रहा होगा। इसी लीड में लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऑपरेशंस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद कुछ साइंस के बारे में एक आइडिया दिया था, जहां पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, या स्मॉलर देन ग्रेटर देन, या इक्वल्स टू ओनली, या नॉट इक्वल्स टू, ऐसे कुछ सिंबल्स और साइंस हम लोग यूज करते हैं। उनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या फिर मैथमेटिकल सिंबल्स की पोजीशन पे डिनोट करते हैं या डेडिकेट करते हैं या फिर उनको वहां बिठाते हैं। राइट, तो उसी से रिलेटेड कुछ सवालों के बारे में हम लोगों ने फिर बात भी की थी, जहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यूज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम एक तरीका मानते हैं। फिर वी बॉडमास एक टेक्निक होती है या बॉडमास एक टेक्निक होती है, जहां पर वी स्टैंड फॉर विनक्यूलम। और उसके बाद फिर कुछ आइडिया मैंने आप लोगों को ये दिया था कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ ऑपरेशंस और नंबर्स को किस तरीके से किया जाता है, और उसके बाद इंटरचेंज ऑफ साइंस और नंबर्स किस तरीके से किया जाता है, और उसके बाद तीसरा जो तरीका था वो था हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक पजल। राइट, ये कुछ टाइप्स हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 6 यानी कि ऑपरेशंस में देखे थे। और उसके बाद आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, जहां हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर चैप्टर की शुरुआत, या यूं कहिए कि आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले उन बच्चों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो कि आज हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन आपको करवा रहा है। साथ ही साथ 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी आपको करवा रहा है। और उसके साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस एंड पीआरएम अगर आप लोगों के टारगेट हैं तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और प्रशांत सर की गाइडेंस के अंदर पीआरएमओ के लेक्चर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, उनको देखते रहिए और स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो हमसे ऑर्डर करते रहिए। राइट, उसी के साथ साथ ये वो बेहतरीन टीम है बेटा जो आप लोगों को 6 से 10 तक का स्कूल एग्जामिनेशन प्लस आप लोगों के ओलंपियाड की प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रही है। और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, 6 years of teaching experience with the mentor to all the students or maximum of the students of the renowned institutes of Kota City। उसके बाद टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है या करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर लीजिए। और उसी के साथ साथ जो है आप लोग अपने क्लास का रेस्पेक्टिव ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और उसको ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोगों को जो है स्टडी मटेरियल जो मिलेगा उसको भी आप लोग देख सकते हो। राइट, जैसे ही आप लोगों को ऐसा लगता है यार कि टेलीग्राम पे जो है हमें कहाँ एग्जैक्टली ज्वाइन करना चाहिए, तो अपनी क्लास का ग्रुप तो आप लोग ज्वाइन कर ही सकते हो। साथ ही साथ एक ग्रुप और है जिसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो है टीटीबी कोटा यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा का ऑफिशियल चैनल, जहां पर हम हमारे अपकमिंग वायरल वीडियोस प्लस हमारे एजुकेशनल वीडियोस प्लस जो भी अनाउंसमेंट वीडियोस होते हैं उनके लिंक्स वहां पर रेगुलरली डालते रहते हैं। और कोई भी अगर चेंजेस होंगे प्लान के अंदर वो भी आप लोगों को वहां पर पता चल जाएगा। राइट, उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि भाई अगर आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आ जाता है तो क्या करना है। 9000 एंड 3500 के दो पैकेजेस हमने आप लोगों के लिए बनवा रखे हैं, जिसमें 9000 वाले पैकेज के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्लस होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी ऑन दी गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे स्टडी मटेरियल तो नहीं चाहिए, बस एक टेस्टिंग सीरीज चाहिए, तो 3500 वाली टेस्ट सीरीज वुड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि वहां पर हम बाई वीकली क्विजेस प्लस टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और उन टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि कहां होने वाले हैं, यूट्यूब पे हमारे चैनल पर होने वाले हैं, जो कि है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। राइट, और उसी के साथ साथ अगर आप बाय नाउ आइकन पे क्लिक कर देते हैं तो यूल बी रीडायरेक्ट टुवर्ड्स दी प्राइस डिटेलिंग सेक्शन, जहां पर आप लोगों को यूज करना है एके लाइव कोड, और एके लाइव कोड यूज करते ही आप लोगों को मिलेगा 30% का डिस्काउंट। जैसे ही आप लोगों को 30% का डिस्काउंट मिलता है तो आपका फाइनल चार्जेबल अमाउंट हो जाएगा 6300 एंड
24,550 for both the packages or for one package whichever you want to buy. बाय पैकेज पे क्लिक करते ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक चूजिंग ऑप्शन पे कीजिए और उसको अपना पेमेंट का जरिया बना लीजिए। साथ ही साथ हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना पैकेज बना लीजिए। राइट, और उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आप लोगों के मन में है तो क्या करना है, 9549041111 नंबर पे कॉल कर लेना है। और अगर वहां नहीं कॉल करना है तो 8290 नंबर मेरा है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हो। राइट, इस पे कॉल करने के बाद आप लोगों की सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जो है कार्डिनल प्रॉमिस के साथ शुरू करने वाला लेक्चर, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जी हाँ बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट नहीं बनेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम लोगों ने वही चीजें डिस्कस करी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी थी। आप चाहते हैं अगर इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा सकते हैं और वहां जाकर के जो है आप ये देख सकते हैं कि भाई लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, क्योंकि पूरा लेक्चर हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए लिंक जो है आप लोगों के लेक्चर बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। राइट, इस तरीके से कुछ टेक्निक्स, ट्रिक्स बताई थी, कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था, अल्फा न्यूमेरिक पजल के बारे में बताया था, जहां पर अल्फा न्यूमेरिक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अल्फाबेट और नंबर्स से मिलकर बनने वाली डिजिट्स को बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक पजल। और उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे ऑपरेशंस वाला चैप्टर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नजर आता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद आगे डिवाइड का मतलब है प्लस, और प्लस का मतलब है डिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप लोगों को ऑपरेटर्स दिए हुए हैं एंड यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिए, 30 सेकंड का वक्त मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 30 सेकंड के वक्त के बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ मेहनत करने लायक वैसे है नहीं, मगर फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन कुछ मिनटों के लिए दे रहे हैं। प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस। देखो गड़बड़ है बेटा, एक गड़बड़ है, ये जो साइन है इसका, ये मल्टीप्लाई का साइन बेटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको भी हम यहां से हटा देते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है आप लोगों के लिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई का ही साइन कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन विच इज टू बी कंसिडर्ड एज डिवीजन। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इक्वेशन आपको जो दे रखी है वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बेटा। 15 माइनस 3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यही है बेटा। चलिए क्वेश्चन जब आप लोगों के सामने आ गया है तो इसको सॉल्व भी हम लोग कर लेते हैं। विच सेज एग्जैक्टली कि 15 आप यहां लिख लीजिए, साइन को अभी छोड़ दीजिए, 3 लगाइए, फिर 10 लिख लीजिए, फिर 5 लिख लीजिए, और फिर एक बार वापस 5 लिख लीजिए, इक्वल्स टू हाउ मच होता है ये बता दीजिए। आप लोगों को कहा है कि प्लस मीन्स माइनस, तो जहां प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, दिस मीन्स दिस इज गोइंग टू बी माइनस। एंड देन माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो माइनस जो है वहां पर 15 इंटू 3 कर दीजिए। एंड देन मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। एंड डिवीजन मीन्स प्लस, ऐसा लिखा हुआ है तो इसको प्लस कर दीजिए। सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आप लोगों को आ जाना चाहिए, और मुझे हिसाब से कोई आप लोगों को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जहां पर आप इसको इजीली सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर जो है, लेट्स क्रैक इट। 15 तिया कितना होता है बेटा? 45। ठीक है, और इधर आप डिवाइड करोगे तो माइनस है, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, प्लस 5 कर दोगे बेटा।
इज इक्वल्स टू माइनस प्लस करकुरा करके आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 48। ठीक है, 48 आंसर आना चाहिए, यानी कि 48 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर इस क्वेश्चन में है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज अगले सवाल पे चल चलिए। क्वेश्चन कहता है इफ मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स माइनस, देन 3 माइनस 5 सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट में है एंड 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट। क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका, पहले हम ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद बाहर वाली चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ब्रैकेट में जो जो चीजें हैं उनको पहले तो लिख लीजिए, स्टेप नंबर 1, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट खुलने के बाद बाकी सारी चीजों को बाहर से सॉल्व करेंगे। सो आपसे जो जो कहा गया है वो कर लीजिए। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया सर, फिर आपसे कहा डिवीजन मीन्स प्लस, आपने कहा ये भी कर दिया सर, फिर आपसे कहा गया मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हाट, डिवीजन, ये लिखा हुआ पहली लाइन में, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, तो ये लीजिए सर, ये कर दिया। और उसके बाद प्लस मीन्स माइनस, तो आपने यहां पर ये माइनस लगा दिया एंड यू आर क्वाइट ओके विद दैट, बिकॉज आप लोगों का आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बॉडमास या फिर वी बॉडमास यानी कि विनकुलम बॉडमास की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कीजिए और इस ब्रैकेट के अंदर भी पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला सीन खत्म कर दीजिए। तो दिस मल्टीप्लिकेशन सीन से 15 3 का कितना होता है बेटा, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 45 होता है, प्लस 19 कर दीजिए और इस ब्रैकेट को एज ए रहने दीजिए, डिवीजन बाय 8 माइनस बाय 6 लिख करके अगली स्टेप पे आ जाइए। 19 और 5 को 15 को जब सॉरी 19 और 45 को जब आप प्लस करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर जो है अराउंड 60 आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 के बराबर है, तो इसको अगर आप 20 करते हैं तो 60 और प्लस 4 हो जाएगा, तो 64 आपका आंसर आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों का आंसर 64 यहां आना चाहिए। डिवीजन ऑफ 8 बनेगा, माइनस ऑफ 6 बनेगा, इक्वल्स टू, वापस से क्वेश्चन में आ जाएगा। 8 की टेबल में 64 जितनी बार आता है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 8 8 का 64 आप लोगों को मिलेगा और 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 होता है, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है भाई? ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में आप लोगों को जो है अति शीघ्र आंसर लाना आना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप लोगों का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो 2 आ रहा है, ऐसा मैं कह देता हूं, और हम ऑप्शन बी को अपना आंसर मार्क कर देते हैं और कह देते हैं कि सर सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिर से वही ऑपरेशंस वाला सवाल है। इक्वेशन को सबसे पहले हम यहां लिख लें तो सबसे बेहतरीन चीज हो जाती है, विच सेज 50 टू 900, then it says 90 and then it says 100 and then it says क्वेश्चन मार्क है। इसमें ऑपरेशंस पुट करने हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा, फटाफट से 30 सेकंड के वक्त में इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे आप लोगों को सारा जो है सारी जो है गतिविधि पता चल जाएगी कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। अभी तक के जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं बेटा, वो दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस हैं, जहां पर बेसिकली आप लोग मल्टीप्लाई को माइनस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या फिर जैसी क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, आप लोगों का आंसर अभी तक आ नहीं रहा है, तो हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। आइए, आपको कहा गया है माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो सर। डिवीजन का मतलब कहां है, प्लस, ये प्लस का साइन लगा दो सर। फिर आपसे कहा प्लस का मतलब है डिवीजन, तो आपने यहां डिवीजन का साइन लगा दिया, और उसके बाद आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब है माइनस, तो आपने यहां माइनस का साइन लगा दिया।
दिस इज ऑल फॉर नाउ एंड अब हम जो करेंगे वो हमारा नॉर्मल स्टेप प्रोसीजर होगा. दिस विल बी स्टेप 1 एंड दिस विल बी स्टेप 2 and then this whole remaining will be step 3 for us. 900 divided by 90, 9 है, एक कट जाएगा, 10 रह जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 10 आपके पास यहाँ आंसर आना चाहिए. वैसे इस प्लस में 15 into 2 is 30, तो यहाँ 30 लिख दीजिए और उसके बाद माइनस ऑफ 100 कर दीजिए. राइट है. जैसे आप ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई प्लस वाली वैल्यूज को या तो पहले प्लस कर दें या 10 में से 90 100 में से 10 माइनस करके माइनस 90 करके 30 माइनस कर दें तो माइनस 60 आंसर ले लें. सेम थिंग. या फिर इन दोनों को पहले कर दीजिए तो दिस विल बी 40 माइनस ऑफ 100. अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपका आंसर माइनस 60 आएगा. क्यों? क्योंकि माइनस 100 जो है दैट इज अ बिगर वैल्यू. क्योंकि साइन को हटा करके जब आप कंपेयर करते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि यार 100 इज अ बिगर वैल्यू और उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का साइन जो है कैरी ओवर हो जाएगा एंड माइनस 60 आपका आंसर आ जाएगा. इन क्वेश्चंस में कई बार ऐसा कंफ्यूजन बच्चों को आता है कि सर माइनस वाली वैल्यू, तो आप कई चैप्टर्स में तो ये बताते हो कि सर माइनस वाली वैल्यू जो है वो बड़ी छोटी वैल्यू होती है. मतलब हम जितना पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं उतना हमारे पास जो है वैल्यू अच्छी या बड़ी होती जाती है और जितना नेगेटिव की तरफ जाते हैं उतनी वैल्यू हमारी जो है छोटी होती जाती है. तो सर माइनस 100 तो छोटा होना चाहिए और 40 जो है बड़ा होना चाहिए. और उसी हिसाब से अगर माइनस 100 छोटा है और 40 बड़ा है तो प्लस का साइन आना चाहिए. बेटा जब भी जो है आप लोगों को देखना है या ध्यान रखना है कि माइनस जो है या साइन जो है वो वैल्यू के ऊपर लगा हुआ होता है, राइट, या वैल्यू के साथ लगा हुआ होता है, वो वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं होता है. उसी हिसाब से हम 100 को है सोलली देखेंगे और फिर देखेंगे कि 100 के आगे साइन कितना है, विच इज व्हाट 100. तो उस टेक्निक के हिसाब से हम ये कहते हैं कि भाई बड़ी वैल्यू के आगे जो साइन लगा हुआ होता है उसको हम कैरी ओवर करते हैं और आंसर के साथ चिपका देते हैं. उसी हिसाब से माइनस 60 आपका आंसर आना चाहिए और माइनस 60 मुझे कहीं भी ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ई मेरा करेक्ट आंसर करके मैं भाग जाऊंगा और अगले सवाल की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा. ठीक है. पिछले 3 सवालों में कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए. इस बार क्वेश्चंस के अंदर है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही. क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, मगर एक्चुअल में इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर साइन जैसी कोई चीज नहीं है, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसी कोई चीज नहीं है, मगर यहां पर अल्फाबेट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस से सब्स्टिट्यूट करना है. राइट. अल्फाबेट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस से सब्स्टिट्यूट करना है. तो ध्यान से देखने पे आप लोगों को यह पता चलेगा कि जब हम मल्टीप्लाइड बाय की बात करते हैं तो वो p है जिसको हम मल्टीप्लाइड बाय से चेंज करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सबसे पहली चीज इक्वेशन जो आपको दे रखी है उसको चुपचाप से बिल्कुल एकदम किसी से कुछ बोले बिना फटाफट यहां कॉपी कर लो. ठीक है. ठीक है बेटा. 28, 4, 8, 6 एंड 4 ये हो गया. अब आपसे कहा गया है कि p डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय, तो जहां पर p है उसको मल्टीप्लाइड बाय से एक्सचेंज कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो. t डिनोट्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, 8 माइनस 6 कर दो. m डिनोट्स एडेड टू, m जहां है वहां पर प्लस लगा दो, पहले भी 6 प्लस 4 कर दो. एंड b डिनोट्स डिवाइडेड बाय, तो भाई b जहां है उसमें डिवाइड का साइन लगा करके उसको चिल मार दो. ठीक. सिंपल सी इक्वेशन है. क्या है? सिंपल सी इक्वेशन है. उसके अंदर आप लोगों को ऑपरेशंस लगाने हैं. स्टेप 1 देन स्टेप 2. अब देखो ये स्टेप 2 जो है इसमें हम थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है. ये स्टेप 2 होगा आपका, ये स्टेप 2 होगा आपका एंड देन द रेस्ट विल बी योर स्टेप 3. क्लियर है बेटा? क्लियर है? कैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखा है? भाई डिवीजन अकॉर्डिंग टू व्हाट? बॉडमास. अकॉर्डिंग टू बॉडमास मेरा डिवीजन जो है वो सबसे पहले होना है, क्योंकि मेरे पास ब्रैकेट नहीं है और ऑफ वाली वैल्यू नहीं है, तो डिवीजन मैं सबसे पहले करूंगा. तो कितना आंसर आना चाहिए फटाफट से बता दो. 7 और 28 जो है कितनी बार
28 7 से जाता है, जल्दी से 7 4 जा 28 होता है आपके पास, तो आपने इस वैल्यू को लिख दिया 4। अब मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे, ठीक है, तो ये स्टेप 2 हो गया आपका, और फिर -6 +4 कर दोगे, ठीक है, तो 8 4 जाए कितना 32 -6 +4। अब चाहो तो -6 +4 को पहले सॉल्व कर दो और 32 को बाद में सॉल्व करो, या फिर 32 +4 करके -6 करो, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो आप लोगों का आंसर जो एक्चुअली आना चाहिए वो 30 आना चाहिए बेटा, ठीक है। कैसे 30 आएगा, -6 में +4 ऐड करोगे तो -2 रह जाएगा, और 32 -2 करोगे तो आप लोगों का आंसर जो है 30 आ जाएगा। ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं, और ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन बी आप लोगों का आंसर जो है फाइनली हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिनोट तो किया हुआ था मगर अल्फाबेट से किया हुआ था। पिछले 3 क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मैथमेटिकल ऑपरेशंस से ही सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, मगर यहां अल्फाबेट्स को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। मेथड वही है, टाइप थोड़ा सा डिफरेंट था। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका इंटरचेंज ऑफ साइन का क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका इंटरचेंज ऑफ साइन का क्वेश्चन, जहां पर आप लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है, और उस इक्वेशन के अंदर देख के आप लोगों को ये कहा गया है कि भाई इसमें जो है किस तरीके का साइन कन्वेंशन आएगा जिससे कि मेरा आंसर इक्वल्स टू 12 आ जाए, ऐसा आप लोगों से पूछा हुआ है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। हर ऑपरेशन को जो है लगा करके आप देख लेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि बॉस ये आंसर जो है हमारा सही बैठ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले ऑपरेशन के साथ, यानी कि प्लस एंड मल्टीप्लाई को हमें इंटरचेंज करना है। अब ये इंटरचेंज वाली जो टेक्निक है ना बेटा, इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई वाले इक्वेशन को आपको चेंज करना है। तो जहां जहां प्लस है वहां पे मल्टीप्लाई डाल दीजिए पहले, तो ये मल्टीप्लाई डल गया, और कहीं प्लस हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, तो डिवाइड एज इट इज रहने दीजिए, और जहां मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस कर दीजिए और माइनस एज इट इज रहने दीजिए। क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि बॉस इसका आंसर नॉट इक्वल्स टू 12 आ रहा है। सॉल्व करके देख लेना, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ऐसा है, ठीक है, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करते हो तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 9 करते हो तो 9 पॉइंट समथिंग हो जाता है, और फिर प्लस माइनस करते हो तो नॉट इक्वल्स टू 12 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को यहां पर लेकर आते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो चुका है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करते हैं, तो 9 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 3 - 6 करते हैं तो इक्वल्स टू 12 आता है क्या? फटाफट से देख लो, 4 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 1.33 समथिंग आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हो, तो आप लोगों को जो है थोड़ी सी उम्मीद बनती है, मगर ये भी नॉट इक्वल्स टू 12 आएगा आपका, ऐसा मैं कह देता हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, पता चल जाएगा। ऑप्शन सी, जब आप बढ़ते हो ऑप्शन सी की तरफ, डिवीजन और माइनस वाला साइन जो है उसको इंटरचेंज करना है, तो 9 + 5 -4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 12 आता है क्या बॉस? ये जो है अच्छी इक्वेशन लग रही है मुझे, और अब जो है इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, और फिर इसको सॉल्व करो, जल्दी से करके मुझे बता दो कि क्या यहां पर आप लोगों का आंसर सही आ रहा है क्या, नहीं तो फिर हम ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी देखो बेटा भाई, 3 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है।
क्या है, ये देखो 3 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 2। ठीक, तो 9 प्लस 5 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 होता है क्या? 9 और 5 अगर आप देखते हो तो आप लोगों के पास कितना आता है? 14 आता है। 14 में से 2 गया तो इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो दिस 12 इज इक्वल टू 12, यानी कि मेरा ऑप्शन सी जो है इंटरचेंज ऑफ डिवीजन एंड माइनस साइन या सब्सट्रैक्शन साइन विल गिव मी this equation is equals to 12 या will give this equation equals to 12 and मेरे पास ये जो है ऑपरेशन सी जो है फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरा ऑप्शन सी मेरा फाइनल आंसर है। और इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज चलिए अगले सवाल के ऊपर। इस अगले सवाल में भी वही चीज आप लोगों को कही गई है कि बॉस ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या करना है, डिवीजन और प्लस वाले साइन यानी कि एडिशन वाले साइन को इंटरचेंज करना है। तो लेट्स डू दिस। ये लो, डिवीजन की जगह प्लस, माइनस ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस की जगह पे डिवीजन आना है बाय 8 इक्वल्स टू 16 आता है क्या? 8 डिवाइडेड बाय 3 0.4 समथिंग आएगा। ठीक है, 0.4 भी नहीं आएगा बेटा, 0.3 समथिंग आंसर आएगा इसका। और मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो 6 3 18, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। प्लस माइनस करोगे तो 12 नहीं, 16 तो नहीं आ रहा बेटा। 16 से छोटी वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल्स टू 16, नॉट इक्वल्स टू 16, यानी कि ऑप्शन ए मेरा कतई सही नहीं है। ऑप्शन बी में चेक करता हूं तो 12 माइनस और प्लस को चेंज करना है, डिवीजन एज इट इज, प्लस लगाओ 6 लिखो, मल्टीप्लाई करो 3 और यहां पर माइनस लगा दो, इक्वल्स टू 16 आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं बेटा, क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। और ये तो आपका आ गया 6, ये आ गया आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 16 आ रहा है क्या? 6 3 इज 18, इधर माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 6, ये कैंसिल, तो 18 माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 16 एंड दिस गिव्स 16 इक्वल्स टू 16। भाई बहुत बढ़िया, चौचक जवाब मिल गए हैं हमें और हमारा ऑप्शन बी जो है 16 के इक्वल आ गया है। यानी कि इफ वी इंटरचेंज माइनस एंड एडिशन साइन यानी कि सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन साइन इन दिस गिवन इक्वेशन, तो हमें जो है हमारा आंसर 16 मिल जाएगा। सो दिस इंटरचेंज इज अ गुड इंटरचेंज, ऐसा करके हम जो है हमारा आंसर फाइनली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस सवाल के अंदर या इन सवालों के अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि सर प्रॉब्लम है, और नहीं है तो चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। ओहो, इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल। सवाल मुझसे कहता है कि देयर इज अ डायरेक्शन गिवन in the question which says study the following arrangement carefully and answer the questions given below. Questions, क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्या मैं सही समझ रहा हूं कि 8वां क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होगा? अच्छा, 8वें के लिए अलग डायरेक्शन है बेटा। तो क्वेश्चन जो है इसको उड़ा दीजिए, ये लो, इसको उड़ा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है। हो सकता है मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे तो उसमें भाई ने क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चंस कर दिया उसको। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम चौचक क्वेश्चन है, जहां पर एक इक्वेशन दे रखी है आपको, या यूं कहिए कि एक सीरीज दे रखी है RE5DAP $3TIQ79B हैशटैग, हैशटैग ये इंस्टाग्राम वाला हैशटैग नहीं है भैया, कंफ्यूज मत होना। and 2K percentage UIMW4 star J8M, पता ही नहीं क्या ही चाहते हैं। Which of the following is exactly in the middle of, oh अच्छा, एक चीज देखो, U1M
W 4 स्टार J 8 N। ये लो, क्या करा हमने हमने क्या करा हमने बताता हूं। हमने ये कर दिया U1M W4 स्टार J8N, इसको हमने उठा के ऊपर रख दिया है। U1M W4 स्टार J8N, which of the following is exactly in the middle between 3 and 1 in the above arrangement। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों नहीं है बताता हूं। ये मेरा 3 है, अच्छा कलर पे कलर नहीं चढ़ेगा, तो ये मेरा 3 है, ठीक है, और ये मेरा 1 है। यही पूछा मुझसे कि भाई 1 और 3 के मिडिल में कौन सी डिजिट है, तो यहां से 3 ले लो और यहां से 3 ले लो, फिर ये 2 और ये 2, मतलब टोटल 5 6 7 8 9 10 11 12। एक सेकेंड यार, ये क्या हुआ, 12 नहीं है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 ही है, 11 ही है बेटा, ठीक है 5। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बी आपका जो है ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि 3 और 1 के एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा एलिमेंट या कौन सी डिजिट मेरी मौजूद है, तो आप लोग फट से आंसर देखोगे और इसी तरीके से इसको कैलकुलेट नहीं कैलकुलेट करते हुए कह दोगे कि ऑप्शन एक सेकेंड, ठीक है। क्या हुआ, 3 और 1 के बीच में आपसे पूछा गया था कि भाई क्या हमें आंसर देना चाहिए, तो हमने ये देखा कि यहां पर 11 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 11 एलिमेंट्स हैं। इसको यहां लिखते हैं कि यहां लिखते हैं? इसको यहां नहीं लिखते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं नीचे। ठीक, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। एक और डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो फिर से वही चीज करनी है। यहां पर 3 U E परसेंटेज A 4 ऐसा लिख लो और इसको पूरे को यहां से गायब कर दो। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। प्रीडिसीजर यानी कि सॉरी प्रीडिसेसर यानी कि प्रीसीडिंग टर्म होती है प्रीवियस टर्म, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि भैया प्रीडिसेसर और सक्सेसर का क्या मतलब होता है। तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है प्रीवियस टर्म और सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट कमिंग टर्म। तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या हुआ, प्रीडिसेसर का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो इसने कहा है इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल। फॉलोड बाय अ वोवेल और प्रीसीडेड बाय अ वोवेल का मतलब क्या है, यानी कि आगे भी वोवेल हो पीछे भी वोवेल हो। वो एक क्वेश्चन है ना, एक तीतर के आगे तीतर, एक तीतर के पीछे तीतर, तीतर 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 तीतर, तो वो तीतर वाला कंडीशन यहां पर लगा दिया गया है और कहा है कि भैया प्रीवियसली भी वोवेल है और फॉलोड बाय अ वोवेल एज वेल है। ठीक, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, इसमें कितने वॉवल्स हैं और कहां कहां है, पहले तो ये मार्क कर लीजिए।
वॉवल अगर आप देखते हो तो ए ई आई ओ यू आपके वॉवल्स होते हैं, और अगर मैं ध्यान से देखता जाऊं तो मुझे कहीं पे भी वॉवल अभी तक नजर नहीं आए हैं। ये और ये दोनों वॉवल है। ठीक है, ये मेरे पास भाई साहब वॉवल है, और मुझे कहीं कोई वॉवल नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई प्रिसीडेड एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और कहोगे कि सर यहां तो जो है ऐसी कोई कंडीशन मुझे बनती नजर नहीं आ रही। इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय अ वॉवल में एक ही चीज मुझे दिख रही है सर, और वो जो है सर एक साइन दिख रहा है जिसको हम परसेंटेज के साइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सब लोग को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय अ वॉवल। बताओ। दिख रहा है क्या? यार ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकंड रुको यार। एक मिनट यार, क्या है क्वेश्चन का मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया, आई एम सॉरी। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ थे? हम थे इस पे कि भाई कितने वॉवल्स हैं, तो हमने कहा कि भाई ये 3 वॉवल्स हैं। हमसे कहा गया इमीडिएटली प्रेसिडेड एंड ऑल्सो बोला हुआ है, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। तो यही एक कंडीशन ऐसी है जो मुझे दिख रही है कि बॉस ये जो परसेंटेज वाला साइन है ये इमीडिएटली प्रेसिडेड भी है, यानी कि प्रीवियसली, और इमीडिएटली फॉलोड भी है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं किसी और चीज को जो है अपना आंसर बता सकूं, क्योंकि पूरी इक्वेशन में मुझे कहीं पे भी वॉवल नजर नहीं आए, बस 1, 2 और 3 वॉवल नजर आए, और वो भी परसेंटेज वाले साइन के आसपास 2 वॉवल्स हैं। इसीलिए मैंने परसेंटेज वाले साइन को अपना फाइनल आंसर बता दिया और कह दिया कि यही मेरा फाइनल आंसर है। चलिए बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर कोई दुविधा है तो बता दीजिए, नहीं तो चलिए हमारे अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन यहां पे भी दे रखे हैं, एक इक्वेशन दे रखी है। क्या ही कर दिया है यार, वापस से इतनी बड़ी इक्वेशन मैं नीचे लिखूंगा क्या? ठीक है, इस बार हम इस इक्वेशन को यहां नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जैसी ये लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। ठीक है सर, जेपी, अच्छा अरेंजमेंट लिखा हुआ है इसीलिए हमने जो है इसको ऊपर नीचे नहीं किया। ठीक है, कुछ साइन दे रखे हैं, कुछ सिंबल दे रखे हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज ईदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर और immediately preceded by a letter, but not both. Condition, condition, क्या कहा है? Either immediately followed by a number or immediately preceded by a letter. दो कंडीशन दे रखी है, या तो immediately followed by a number हो या फिर immediately preceded by a letter हो, पर दोनों नहीं होने चाहिए। मतलब followed by और preceded by यानी कि प्रीवियसली एक लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसके जस्ट आगे एक नंबर नहीं होना चाहिए, वो काउंट नहीं करना है। बाकी अगर ये दोनों कंडीशन अलग अलग हो रही है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा तो वापस से इसको पढ़ लो, और या तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए, दोनों कंडीशन साथ में नहीं होनी चाहिए, बट अलग अलग हो सकती है। तो पहला आपसे कहा गया है कि भाई इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर और प्रिसीडेड बाय अ लेटर। तो दिस इज प्रिसीडेड बाय अ लेटर मेरे हिसाब से। तो क्या प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है? प्रिसीडेड का मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या?
प्रीवियस यानी कि प्रीवियस उससे प्रीवियस एक नंबर हो, सॉरी उससे प्रीवियस एक लेटर हो, ये रहा एक, क्योंकि यहां से पहले प्रीवियसली एक एस लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी हुई, प्रीवियस या प्रिसीडेड बाय अ लेटर। ठीक है, तो ये प्रिसीडेड बाय अ लेटर वाली कंडीशन होगी। देखो एक सेकेंड यार, एस एंड वॉट एवर द साइन इज, तो ये आ गया पहला आपका। ठीक है, अब आगे और बढ़ो, और कोई कंडीशन देखो, कहीं और कुछ मैच कर रहा है क्या। एक और कंडीशन आ रही है जहां पर प्रिसीडेड बाय अ लेटर वाली कंडीशन मुझे दिख रही है, तो मैं लिख दूंगा एल और यहां पर बीटा का साइन। ठीक है, ये हो गया सर, दो बन गई सर प्रिसीडेड बाय अ लेटर वाली। ठीक, और कोई कंडीशन दिख रही है क्या प्रिसीडेड बाय अ लेटर वाली। हाँ दिख रही है सर, दिस साइन इज प्रिसीडेड बाय अ लेटर, यानी कि डी और कॉपीराइट वाला साइन, ये हो गया सर तीन। ठीक, प्रिसीडेड बाय लेटर तो खत्म हो गया, फॉलोड बाय नंबर वाला कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या कहीं, सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, सिंबल्स ही होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। एक तो क्या है, हमें दिख तो रहा है कि सर फॉलोड बाय नंबर तो बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट क्वेश्चन में कहा है कि सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, हाउ मेनी सच सिंबल्स, तो सिंबल्स वाली चीज देखनी है बस। तो कहीं और कोई ऐसा दिख रहा है क्या, कोई सिंबल जो कि फॉलोड बाय अ नंबर हो, अगर दिख रहा है तो बता दो बेटा, अगर दिख रहा है तो बता दो, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर मी, विच इज द फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये थे कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए हम लोगों ने जनरेट किए थे, और ये कहा था कि भाई हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस को जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए हो। ये क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों को आइडिया लग गया हो कि ऑपरेशंस वाले चैप्टर के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि भाई इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आगे ओलंपियाड लेवल में भी देखने पड़ेंगे, पर ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, जिससे आप लोगों को फील आए कि भाई वो 60 और 40 वाला रेशियो किस तरीके से बनाया जाता है। तो टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो इफ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। और अगर इस सेशन से रिलेटेड या पिछले किसी भी सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो कमेंट डाउन इन द section below in the video, and keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.